देखिए, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन है। इफ ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ए का पावर -1। तो आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इन्वर्टेबल होने के लिए, और दूसरा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर कब होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर होगा। अब इस रिजल्ट के बारे में देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखेंगे। ए एक मैट्रिक्स ले लिए 2×2 यानी स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गया, यानी कि यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, यानी कि इन्वर्टेबल है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लेते हैं। तो 2 का जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़कर 4 हो जाएगा, 4 हो गया। 3 का -1, माइनस इसलिए कि 3 का अपना प्लेस पर का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लिए, और इसका ट्रांसपोज यानी कि 4 -1 को कॉलम बना दिए और -3 को कॉलम बना दिए। अब इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। आप जानते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ए 5 हो गया, एडजॉइंट तो ये निकला हुआ है। मैट्रिक्स का नियम आप जानते हैं कि ये एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में चला जाएगा, तो ये हो गया। अब यह ए इन्वर्स निकल गया, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो ये 1/5 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स 1/5 है, इज इक्वल टू 1/5 किसका है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का है, यहाँ निकला हुआ है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का पावर -1। ये बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। तो इसे ऐसे देखना है।